आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम को शुरू करने से पहले, परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अच्छे, सच्चे, जीवित, अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर हैं। महान खुदा, आपने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर से आपके कलाम को सुन सके, आपके साथ प्रार्थना में बैठ सकें, आपकी हुजूरी में आ सकें। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, होने दे कि जब आपका कलाम आज हम सुने, पढ़ें, खुदावंद, ये हमारी जिंदगी को नई जिंदगी की ओर लेके जाए। हर अंधकार की शक्ति जो आपके वचन के खिलाफ है, जो हमें आपके कलाम को सीखने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं, तोड़ते हैं, खत्म करते हैं। आज आपका कलाम हमारी जिंदगी में नई रोशनी, नई जिंदगी को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा, प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करें। बीच में कभी कभी मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, तो शायद से कोई मेरा भाई बहन हालेलुया का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। तो आइए, परमेश्वर के कलाम में से हम आज एक और नए वचन को सीखते हैं। आज जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये हम में से हर एक इस चीज़ को फेस करता है अपनी लाइफ में, ख़ास तौर पर जबकि हम आज इतनी बिजी लाइफ में चल रहे हैं, तो हम ज़्यादा इस वचनों को अपनी लाइफ में होते हुए देखते हैं। बाइबल कहती है कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरी जिस्म, पूरी जान, पूरी रूह से प्रेम कर। पर आज हम देखते हैं हमारी बिजी लाइफ के होते सब कुछ बहुत फास्ट चलता जा रहा है, पर हम अपने टाइम को परमेश्वर को नहीं दे पाते। बहुत बार हम अपने पैसे में से कुछ हिस्सा परमेश्वर के लिए हम दे के इस बात को समझते हैं कि हमने अपना हिस्सा जो है, अपना काम जो है पूरा कर दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे पैसे को सेकेंडरी देखता है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखता है हमारी जिंदगी में उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हम सब कुछ को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, बहुत टाइमली करते हैं, पर जब टाइम आता है कि हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, तो उसमें हमें लगता है कि परमेश्वर सब जानता है। वो जानता है कि हम उससे प्रेम करते हैं, हम बिजी हैं, तो ये करके हम इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। नो डाउट परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता, अपने आप को इकलौता होते हुए दे दिया, और जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना होगा, बाइबल कहती है, पर अनंत जीवन पाएगा। अगर यीशु मसीह प्यार ना करता तो हम सब कब के नाश हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे काम हैं, अगर परमेश्वर दया ना करता तो हम कब के खत्म हो जाते। पर आज परमेश्वर के कलाम में से मैं आपके साथ कुछ हिस्से को पढ़ूंगा, जिससे आपको समझ आएगी कि सचमुच परमेश्वर हमारे साथ
टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो हमारी हर चीज में इन्वॉल्व होना चाहता है। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 1 आयत से। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक मनुष्य था जो इतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक दूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे में है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और उसके पास जो उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेज दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि कुरनेलियस नाम का एक व्यक्ति था जो इतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। बाइबल कहती कि पहली बात तो वो एक भक्त था, फिर बाइबल कहती है सारे घराने समेत वो परमेश्वर से डरता था, फिर बाइबल कहती है वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और चौथी बात यहाँ पे लिखी है, वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। हम जब कई बार इस पोर्शन को पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, इसलिए दूत ने उसको कहा कि तू याफा में मनुष्य को भेजकर शमौन पतरस जो कहलाता है उसको बुलवा। हमें लगता है कि जो कुछ दूत ने उसको कहा वो सिर्फ इसलिए कहा कि वो यहूदी लोगों को पैसे देता था। 4 आयत में लिखा, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। कई बार हम इस पोर्शन को मिस कर देते हैं। हमें लगता है क्योंकि वो दान देता था परमेश्वर के लोगों को, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, पर यहाँ पर लिखा है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। इसका मतलब जितना दान देना जरूरी है, प्रार्थना करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। आज प्रॉब्लम यह है कि हम प्रार्थना करना नहीं चाहते, पर दान दे के हम अपनी ड्यूटी से छूटना चाहते हैं। हमें लगता है हमारा काम पूरा हो गया। बाइबल कहती पहले नंबर पे वो भक्त था, फिर वो सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, इसके बाद यहूदियों को दान देता था और वो प्रार्थना करता था। हमें क्या लगता है कि परमेश्वर को हमारा पैसा चाहिए? नो, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि जिस सोने को हम लोग अपने कानों में, गलों में, सिर पर रखते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग में सोने की सड़कें बनवाई हैं। सोने की सड़कें बना रखी हैं परमेश्वर ने स्वर्ग में। इसका क्या मतलब? इसका मतलब वो सड़क जो सोने की है उसको परमेश्वर हमारे पैरों के नीचे चलने के लिए देगा। इतना महान और बड़ा परमेश्वर है। हम शायद इस बात को ना जानते हो, पर हीरे के ग्रह हम लोग पाते हैं यूनिवर्स में जब हम रिसर्च करते हैं। इतना बड़ा महान परमेश्वर, हम उसको क्या दे सकते हैं? बाइबल कहती है कि वो हमसे संगति करना चाहता है। बाइबल कहती है कि वो चाहता है कि हम उसकी हुजूरी में बैठे, पर हमें लगता है कि अपना दशमांश दे के, अपनी टाइथ दे के हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। अब हमें परमेश्वर से सिर्फ यही बोलना है कि आई एम सो टायर्ड। ये सही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को आपका और मेरा पैसा नहीं चाहिए। परमेश्वर को अगर चाहिए तो वो हमारी लाइफ है, हमारा हार्ट है। हालेलुया। बाइबल कहती जब स्वर्गदूत कुरनेलियस को
दर्शन देता है तो वो कहता है कि तेरी भेंटें, तेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग में ग्रहण हुई, और अब याफा में मनुष्य को भेजकर शामोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। शामोन पतरस कौन? यीशु मसीह का चेला। और कुरनेलियस को स्वर्गदूत ने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी भेंटें ग्रहण हुई हैं, इसलिए अब पतरस को बुला कि वो तेरे घराने को आके सुसमाचार सुनाए और उसे बचाए। आप मुझे बताइए कि एक इंसान, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, एक इंसान परमेश्वर को ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है या एक स्वर्गदूत? ऑब्वियसली एक स्वर्गदूत जो हमेशा उसकी प्रेजेंस में रहता है, वो उसके बारे में ज्यादा जानता है, वो उसके बारे में ज्यादा बता सकता है, वो उसको ज्यादा डिटेल में दे सकता है। और इंसान से ज्यादा अगर स्वर्गदूत आके बताएगा, अगर एक एंजल बताएगा, तो इंसान को ज्यादा फेथ होगा उसमें। पर आप इमेजिन करो, यहाँ पे कुरनेलियस को स्वर्गदूत ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे दान तो स्वर्ग में ग्रहण हुए हैं, पर तुम्हारे घर वालों को सुसमाचार सुनाने के लिए तो पतरस को बुला। इसका मतलब परमेश्वर मनुष्य से ऐसा प्रेम करता है कि उसने जो अथॉरिटीज मनुष्य को दी हैं, वो स्वर्गदूतों को भी नहीं दी हैं। वचन का प्रचार करना, सुसमाचार का बताया जाना, एक स्वर्गदूत को भी ये अधिकार नहीं दिया गया, पर मनुष्य को दिया गया। आप सोचो, परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है। हमें लगता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, हमें लगता है परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता, परमेश्वर को हमारी कोई फिक्र नहीं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि जो अधिकार उसने स्वर्गदूत को नहीं दिए, वो मनुष्य को दिए हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को मनुष्य की संगति चाहिए। अगर हम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अगर परमेश्वर को अपना वक्त देंगे, तो परमेश्वर उस वक्त को बढ़ा के हमें वापस देगा। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर को अपना पैसा दो तो परमेश्वर तुम्हें पैसे को बढ़ा के तुम्हें कई गुना करके लौटा देगा। अगर ऐसा कुछ होता तो परमेश्वर के जो चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, वो बाइबल में इस बात को लिखते कि अपना पैसा ले आओ ताकि तुम्हारे पैसे को डबल ट्रिपल उसको बढ़ा के हम तुम्हें वापस दे दें। ऐसा कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा गया। बाइबल कहती है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। वहां पे पैसा सेकेंडरी है, मैंने आपको पढ़ाया। पहले अपना वक्त दो, अपने आप को दो। जो रिसर्च करने वाले, जो शोधकर्ता लोग हैं, उन्होंने इस बात को वेरीफाई किया कि जितने लोग परमेश्वर के साथ टाइम देते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उनकी लाइफ दूसरे लोगों से ज्यादा पीसफुल और लंबी होती है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है तीमुथियुस की किताब में कि जैसे परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया, उसमें अपनी सांस फूंक के उसके नथनों में उसको जीवित किया, सेम उसी तरीके से बाइबल को लिखवाने के बाद पवित्र आत्मा ने जब बाइबल को लिखवा दिया, परमेश्वर ने अपनी सांस को फूंका और ये वचन जीवती जान हो गया। ये वचन बात करता है, ये वचन काम करता है। अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे, वो वचन हमसे बात करेगा। अगर हम परमेश्वर को अपना टाइम देंगे, परमेश्वर हमारी लाइफ में टाइम को जोड़ देगा बढ़ा के, ताकि हम और परमेश्वर के साथ बैठ सके, हम और अपना टाइम दे सके। आप बाइबल उठा के देखो, आदम के बाद मथूशलह और बहुत से जो लोग, नूह, अब्राहम, अब इनकी एज अगर देखो तो सैकड़ों साल इनकी एज होती थी। 969 साल, 700 साल, 800 साल, बहुत लंबी लंबी एज। अब्राहम 175 साल, इतनी लंबी एज कैसे पॉसिबल थी? और आज की एज देखो 60, 70 मैक्सिमम। क्योंकि परमेश्वर से इंसान धीरे 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 दूर होता जा रहा है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी होके अपने लिए स्ट्रगल को कमा रहा है। बाइबल कहती तुम सुबह जल्दी उठते हो, रात को देर से सोते हो,
दिन भर काम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो। आज आप इमेजिन करके देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या बो रहे हैं और क्या काटेंगे। हर इंसान को भाग दौड़ में बस अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से इधर भाग रहे हैं, पर क्या हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम परमेश्वर को अपना टाइम देते हैं। हमें लगता है कि हम बस परमेश्वर को सुबह शाम बस 2 मिनट हाय हेलो बोल दी तो हमारी ड्यूटी खत्म। ऐसा नहीं है। परमेश्वर को हमारा पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारा टाइम चाहिए। अगर हम अपना टाइम देंगे, परमेश्वर उसको बढ़ा के देगा, उसको वापस करेगा। बाइबल कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आज हमें हमारा मार्ग ही नहीं पता। बहुत से लोग आज एमलेस भाग रहे हैं। सुबह जल्दी उठ के वही रूटीन, शाम को लेट आके थोड़ा सा टीवी देख लिया, कुछ घर का कुछ करके थक के सो गए, सुबह से फिर वही रूटीन, कुछ भी चेंज नहीं। लाइफ बस निकल रही है, कट रही है। आप सोच के देखो, क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया था कि आप सुबह जल्दी उठें, रात को लेट में सोएं, दिन भर दौड़ धूप करें और दुख भरी रोटी खाएं? नो। बाइबल कहती है पहले 5 दिनों में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और फिर मनुष्य को बनाया, ये दिखाने के लिए कि वो मनुष्य को कितना प्रेम करता है। चीजें पहले बनाई, मनुष्य को बाद में बनाया, ताकि मनुष्य किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल ना करे। इतना प्रेम करता है परमेश्वर मनुष्य से। बाइबल कहती है हर एक जीव जंतु, हर एक पशु पक्षी को बना के परमेश्वर मनुष्य के पास लेके आया कि तू इसके नाम रख। इतना प्रेम करता है परमेश्वर मनुष्य को। इतने पाप करने के बाद भी परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, अपने गुनाहों को मान और छोड़, ताकि तू मेरे साथ मेल मिलाप कर सके। पर आज दुख की बात यह है कि हमारे पास वक्त नहीं। आज हम वचनों को भी घुमा के अपने तरीके से मोल्ड करके हम बोलते हैं परमेश्वर के भवन में पैसे को ले आओ, परमेश्वर के लिए दान दो, परमेश्वर आपको और देगा। बाइबल कहती है परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर मेह बरसाता है, धूप देता है, हवा देता है। वो किसी में पक्षपात नहीं करता। ऐसा नहीं कि सबका न्याय सेम होगा, पर ऐसा करके वो दिखाता है कि वो सबसे बराबर प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारे पैसे से सेकेंडरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चाहता है कि हम अपने आप को उसके लिए मुहैया रखें। अगर हम उसको अपना वक्त देंगे, परमेश्वर हमारे वक्त को और बढ़ा के हमें देगा, ब्लेस्ड वक्त देगा। बाइबल कहती है जो थैली परमेश्वर देता है उसमें वो छेद नहीं देता, वो नुकसान करने वाले को घुड़कता है, डांटता है। आप इमेजिन करो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आखिरी दिनों में जी रहे हैं हम। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। इस वक्त में तो ऐसा होना चाहिए कि हम घुटनों पे आ जाएं, दिन रात प्रार्थना में टाइम स्पेंड करें और अपना काम करें, पर पहला परमेश्वर को पहला टाइम दें, पहली प्रायोरिटी परमेश्वर को दें। वही आज हम लूज कर चुके हैं। हमें लगता है थोड़ा सा हाय हेलो बोलना और अपना पैसा दे देना, बस यही इनफ है। ये सही नहीं है। अगर हमारे बच्चे हमें सिर्फ पैसा देके हमारे सामने चेक फेंक के चला जाएं और हमसे कोई बात ना करें, कोई रिलेशन ना रखें, आप इमेजिन करो कितने दिन आप उनके साथ खुश रह सकोगे। एक दिन आएगा आप उनको बोलोगे मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड कर। हालेलुया। अगर आप और मैं इंसान होके ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर जिसने जमीन आसमान सूरज चांद सितारे सब कुछ को बनाया और मनुष्य को, आप जानते हैं सिर्फ मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, बाकी सब कुछ को मुंह के वचन से बनाया। इतना इम्पोर्टेंट है इंसान परमेश्वर के लिए, इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं आप और मैं परमेश्वर के लिए।
और वो हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उसे वक्त दें, टाइम दें, उसकी आवाज़ को सुने। आज आप जानते हैं ये कॉमन बात है कि हमें लगता है परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर मुझे आंसर नहीं करता। क्या कभी हम इस बात को पूछते हैं कि कब हमने परमेश्वर के साथ बैठ के घंटों टाइम स्पेंड किया था, कब हमने आराधना की थी दिल खोल के, कब हमने कलाम को पढ़ा था? बाइबल कहती है ये बाइबल, ये जीवित कलाम आसमान से उतरी हुई वो रोटी है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमसे बात करेगी। बाइबल परमेश्वर के मुंह से निकला गया कलाम है। ये लोगोस वचन है, लिखा हुआ वचन। जब हम लोगोस वचन को पढ़ते हैं तो ये लोगोस रेमा वर्ड परमेश्वर की ओर से दिया गया प्रॉमिस वर्ड बन जाता है। और फिर परमेश्वर ऑडिबली बोल के भी बात करता है। पर जब हम पहले ही स्टेप को मिस कर देते हैं तो हम दूसरे स्टेप पे कैसे जा सकते हैं? दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ, कोई ऐसा स्कूल बताओ जो डायरेक्ट आपको बैचलर्स डिग्री दे दे, जो डायरेक्ट आपको वो ग्रेड 12 में ले जाए। कोई ऐसी डिग्री नहीं, कोई ऐसा स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं। आपको पहले से छोटे से शुरू करना पड़ेगा। आज हमें बस ये लगता है कि परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, जबकि पहले स्टेप को हमने शुरू भी नहीं किया। कितना टाइम देते हैं परमेश्वर को, कितनी देर प्रेयर करते हैं, कितनी देर आराधना करते हैं, कितनी देर वचन को पढ़ते हैं। बाइबल कहती तू मेरा काम कर, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। आज हम आदर तो चाहते हैं पर काम करना नहीं चाहते। याद रखो, अगर हम इंसान होके रूल्स में रह के काम करते हैं तो परमेश्वर जो यूनिवर्स का रचने वाला है, यूनिवर्स का करता है, वो अपने रूल्स को नहीं तोड़ेगा। उसने कहा जो कुछ मैंने बाइबल में लिख दिया, अगर तू लिखे हुए को फॉलो नहीं कर सकता तो मैं बोल के तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि कुरनेलियस जो कि एक भक्त था, पहली बात वो भक्त था, फिर सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। आप सोचो, आपको लगता है मेरे बच्चे मुझसे नहीं डरते, मेरे कहने में नहीं, मेरे बड़े मेरे कहने में नहीं। बाइबल कहती है अपने सारे घराने समेत वो परमेश्वर से डरता था। पूरा घराना एक भय में चलता था। और बाइबल कहती है कि एक मन रहना, एक भय में चलना, कि ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, एक गिफ्ट है। ये अपने आप नहीं मिलता। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बाइबल कहती है अगर हम इस बात को मानते ही नहीं, मांगते ही नहीं मुंह खोल के कि परमेश्वर हम सबको एक मन दे ताकि बैठ के प्रार्थना कर सकें, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको वो गिफ्ट दे देगा? जब तक आप मांगेंगे नहीं, बाइबल कहती है वो आपको देगा नहीं। हालेलुया। उसने कहा वो भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। उसके बाद लिखा है कि वो यहूदियों को बहुत दान देता था और बराबर प्रार्थना करता था। आज तीनों चीजें मिस कर देते हैं हम। ना हम भक्त बनते हैं, ना हम परमेश्वर से डरते हैं, ना ही हम प्रार्थना करते हैं। पर थोड़े से पैसे देके हमें लगता है हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। परमेश्वर पैसा कहीं से भी जनरेट करके अपना काम कर सकता है। अब इमेजिन करो, अगर हमारे बच्चे किसी ट्रबल में हों, हमारे पास पैसा ना भी हो, तो क्या हम पैसे का अरेंज नहीं करेंगे उसकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए? चाहे हमें किसी से उधार लेना पड़े, चाहे इंटरेस्ट पे लेना पड़े, हम पैसे का अरेंज करेंगे ताकि हमारे बच्चे जो है प्रोटेक्टेड रहें। वो तो ज़मीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा कहीं से भी हमें अरेंज कर देगा। पर उससे पहले वो ये चाहता है कि आप और मैं उसके भय में चलें, उसके साथ भक्ति के साथ जीवन स्पेंड करें, उससे प्रार्थना करें। ये सब चीजें वो खुद ब खुद अरेंज कर देगा अगर हम ये करेंगे तो। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हम बिजी हैं,
हमारे पास टाइम नहीं। याद रखो, अगर हम आज अपना टाइम परमेश्वर को नहीं देंगे तो कल पुकारने पर भी परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं करेगा। आप इमेजिन करो, जिस पैसे को कमाने के लिए हम परमेश्वर को सेकेंडरी कर देते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, वही पैसा जब हम बीमारियों में चले जाते हैं हम उनको अपने ऊपर स्पेंड करते हैं और ना तो पैसा बचता है ना लाइफ। पर मैं आपसे सच कहता हूँ, अगर अपनी प्रायोरिटीज को आप चेंज करेंगे, अपने पैसे को साइड पे रख के अपने टाइम को परमेश्वर को देंगे। उसने कहा, मैं हर बीमारी को झिड़कूंगा, हर नाश करने वालों को घुड़कूंगा, वो तेरा नुकसान नहीं कर पाएंगे। आप तंदुरुस्त होंगे, आप हेल्दी होंगे और हेल्दी लाइफ जिएंगे और दूसरों के लिए आप ब्लेसिंग का कारण होंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है, आप ब्लेस्ड हैं, आप अपने आप को मुहैया रखेंगे परमेश्वर के लिए। और मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ है। हालेलुया। उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। मन फिराओ का मीन्स अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि वो आपको छुड़ा सके और बचा सके और आपको ऊंचे पे उठा सके। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपने टाइम को परमेश्वर के आगे देना, सरेंडर करना, आपकी प्रार्थना मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया कि आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सुन सकें। महान परमेश्वर, बाइबल कहती है आप पापी से प्रेम करते हैं पर पाप से नफरत करते हैं। आज खुदावंद आपके वचन में से मैंने सीखा है कि आपको टाइम ना देके मैंने अपनी लाइफ में वो पाप किया है खुदावंद, जिसकी सज़ा मौत तो नहीं पर फिर भी ये गलत है। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे ये वरदान दे, मुझे ये गिफ्ट दे कि मैं अपने घराने समेत बैठ के एक मन होकर तेरी आराधना कर सकूं, तेरे साथ वक्त गुजार सकूं। पिता परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ और छोड़ता हूँ, क्योंकि तूने कहा है जो अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ भी देगा उसके ऊपर दया की जाएगी। महान परमेश्वर, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बीमारियों से मुझे छुड़ा। मैं हर बीमार के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आपकी सब बीमारियां चली जाएं, आप पूरी तरह से तंदुरुस्त हो। हर बीमारी, हर कमजोरी, हर स्ट्रगल आपकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। फाइनेंशियल स्ट्रगल चली जाए, बच्चों में होने वाली ट्रबल्स चली जाए, अनाज्ञाकारिता का आत्मा चला जाए, हर वो चीज जो आपको परमेश्वर उसके वचन से दूर करती है वो चली जाए अथाह कुंड में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट चंगे हो जाए हर एक जन, चंगे हो जाए हर एक जन जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से उनकी लाइफ सेम न रहे, हर ट्रबल, हर एक स्ट्रगल खत्म हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करें। हालेलुया। तो मैं आप सबका थैंक्स करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला और मेरा विश्वास है आज के बाद आप अपने स्केड्यूल को इस तरह से सेट करेंगे कि आप परमेश्वर के साथ टाइम बिता सकें, बाइबल पढ़ सकें, आराधना कर सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी का भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट मैटर है, आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर हमें कॉल करके आप हमें अपना कंसर्न बता सकते हैं। हम मिल के प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु से आपको छुएंगे और आज़ाद करेंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं फिर से इस प्रोग्राम को सुनने के लिए तो आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि आप इनको जब सुनेंगे, बांटेंगे तो आपकी लाइफ में हम बड़े बदलाव को और बड़े कामों को होते हुए देखने वाले हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ टीवी प्रोग्राम के थ्रू जुड़ना तो आप हमारा प्रोग्राम नई जिंदगी की और एवरी सैटरडे सुबह 11 बजे जॉय टीवी पे आप उसको देख सकते हैं। अगर
आप टेलस का कनेक्शन रखते हैं तो आप चैनल 123 पे इसको देख सकते हैं। अगर ब्राउज़र के साथ आप हैं तो आप 173 के ऊपर, बेल में हैं 656 के ऊपर और शॉ पे हैं तो नंबर 10 चैनल के ऊपर आप जो है इसको सुन सकते हैं। आप ब्लेस हो सकते हैं, दूसरों को ब्लेस कर सकते हैं। आप इन पर्सन अगर हमारे साथ मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहते हैं तो एवरी संडे हम दोपहर 1 बजे हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है 660 ईस्ट, वहाँ पे आके भी आप हमारे साथ परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली मील में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक भी आप हमारे इस नंबर को ज़रूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करें, हम उसे बताएंगे वो कैसे अपना खाना हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट वैंकूवर BC में है वहाँ से कैसे पिक कर सकता है। हालेलुया। तो आप सब ब्लेस्ड हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।